बहुत तेज चले।
क्रम में आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय सलामी मंच पर पधारने वाले हैं। सलामी मंच पर पहुंच चुके हैं। वह खिलौने आदि कल्याण फंड से दिए जाते हैं तथा उनके बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त पीटीएस पर क्रोध के क्षणों में अपने आप पर नियंत्रण आदरणीय आयुक्त पुलिस महोदय परेड में उनका अभिनंदन किया। हर साल 16 फरवरी को दिल्ली पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। खोसला आयोग की सिफारिशों के आधार पर माननीय चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री भारत सरकार ने 1 जुलाई 1978 को दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की। सन 1984 के दंगों के बाद श्रीवास्तव कमेटी की सिफारिश स्थापित किया गया है। पीटीएस में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है। पीटीएस में सब इंस्पेक्टरों के कोर्स के अलावा प्रधान सिपाहियों से उच्च अधिकारियों के प्रमोशनल कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स व प्रधान सिपाही लिपिक वर्ग के बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, एसएचओ, एडिशनल एसएचओ के थाना स्तर पर कंप्यूटर के प्रयोग द्वारा बेहतर प्रबंध, कर्तव्य अधिकारी एवं बीट अधिकारियों के कोर्स समय समय पर कराए जाते हैं। इसके साथ ही रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र में सिपाहियों का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स प्रणाली में निपुण बनाना तथा मानव अधिकार व मानव व्यवहार के प्रति उचित दृष्टिकोण उत्पन्न करना, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गोरे कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ट्रेनीज को हमें प्रतीक्षा है माननीय मुख्य अतिथि महोदय की। बढ़ रहे हैं दिल्ली पुलिस का घोड़सवार दस्ता उनकी अगवानी कर रहा है। मुख्य अतिथि महोदय की परेड स्थल पर पहुंचने पर पुलिस आयुक्त दिल्ली महोदय खड़े हो जाइए। पार्टी में
16 दिसंबर 1938 को हुआ। आपने पटना विश्वविद्यालय से एमएससी फिजिक्स तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यूएसए से एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पास किया। आगे बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस का बैंड सम्मान गान की धुन बजा रहा है। प्रशिक्षण केंद्र ठिठुरा हुआ लगता था, हर्षोल्लास से भर उठा है। विकास की तेज धूप और बंद हो रही है। महज 2 वर्ष से प्रशिक्षणार्थियों के चेहरों की खुशी भी चमक लौटा दी है। मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच पर पहुंच चुके हैं। परेड कमांडर आज्ञा देकर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज व निशान नेतृत्व में रक्षा टोली द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक परेड स्थल पर लाया जा रहा है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा की शपथ ग्रहण करेंगे। मैं राजस्थान श्लोक की धुन बजा रहा हूं। राष्ट्रीय ध्वज व निशान का सम्मान प्रकट करेंगे। राष्ट्रीय श्लोक समेत सच। कमांडो इस बैच के साथ पूरे 90 दिनों का पहला बेसिक कमांडो कोर्स दिल्ली पुलिस में संपन्न हुआ है। इसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मानेसर और एसएसबी के सिलेबस के आधार पर चलाया गया। मैं एसएसबी मानेसर के डायरेक्टर ब्रिगेडियर बलबीर सिंह जी एवं स्टाफ का अत्यंत आभारी हूँ जिन्होंने हमारे 19 कमांडो इंस्ट्रक्टर तैयार करे। कमांडो की बोर्ड परीक्षा एसएसबी ग्वालम सेंटर में हुई, जहाँ बढ़िया तरीके से विशेष प्रशिक्षण भी हमें प्राप्त हुआ और ग्वालम में जिन्होंने थोड़े समय में ही विशेष लेकर हमारे जवानों को कामयाब किया। पीपीएस कमांडो की फैकल्टी को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आसन, प्राणायाम और भगवत ध्यान कराया जाता है। ध्यान के सही अभ्यास से साधक की सांसें हल्की और विलंबित हो जाती हैं। आमतौर से हम 1 मिनट में 16 सांसें भरते हैं, किंतु भारतीय ध्यान की 15 मिनट 20 मिनट की सरल क्रिया में यह मात्रा 2, 4 या 6 भी रह जाती है, यानी कि गहरी नींद से भी धीमी गति। इससे जाहिर है कि हमारे पूरे शरीर, मन, हृदय और मस्तिष्क को गहरा आराम मिलता है। साथ ही बेहतर विचार शक्ति, बेहतर स्वास्थ्य, व्यक्तित्व में एकाग्रता, साथियों के संग बेहतर सामंजस्य और स्वतः अनुशासित व्यवहार जैसे बहुत सारे लाभ समय के साथ साथ मिलते रहते हैं। इसी योग क्रिया को आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे कारगर और बढ़िया तरीका माना जाने लगा है। इस क्षेत्र में मैं ध्यानाचार्यों श्री जगदीश चंद्र पाल और श्री कौशिक को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने कार्य में भरपूर रुचि ली। 20वें और 21वें बैच के पीएसआईओं के अलावा 2000 से ऊपर प्रशिक्षणार्थी इनसे भारतीय ध्यान योग की शिक्षा पीडीएस प्रांगण में ले चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, पिछले महीने बड़ौदा में संपन्न हुई बीपीआरडी की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में इन सभी छोटे मोटे परिवर्तनों को कारगर ढंग से चलाया
जिम्मेवार रहना पड़ता है। यह सिस्टम अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन 20वें बैच में इसके प्रति उत्साह को देखते हुए इसमें और मजबूती दी जा रही है। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद की सहायता से पिछले वर्ष हमारे सभी इंस्ट्रक्टरों ने विभिन्न ट्रेनिंग और ट्रेनर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इनमें नवीनतम प्रशिक्षण प्रणालियों और तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल के साथ साथ बेहतर मनोवैज्ञानिक विकास के तरीकों पर ध्यान दिया गया। हम एनपीए के प्रोफेसर सक्सेना और कलीम साहब के बहुत आभारी हैं, जिनके इस वर्ष भी हमने कायम रखा है। 1991 में निरीक्षक की पूछने का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने सहज और विनम्र भाव से परिश्रम करके सभी आउटडोर गेट योग अभ्यास और कमांडो कार्रवाई में अपनी चाह की अच्छी टीमें बनाए रखी, जिन्होंने उपयुक्त योगदान दिया। समय के अभाव में अन्य नाम इस मंच पर नहीं दे सकता हूँ, किंतु कंप्यूटर विभाग के खिलाड़ी रफीला जी और उनके साथी, टूर गाइड में इंस्पेक्टर शोध सरेगर और उनके सभी साथी तथा पुलिस साइंस में पुलिस इंस्पेक्टर हरपाल सिंह और किशनलाल उनके सभी साथियों को 20वें बैच की कामयाबी पर मैं बधाई देता हूँ। इस बैच के 3 PSI को यदि इन 2 वर्षों में कोई भी जाने अनजाने में किसी भी स्टाफ द्वारा पहुंची हो तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। या PDSS टीम की सुविधा नहीं है, ऐसे ही सैकड़ों कर्मचारी पूरी दिल्ली पुलिस में हैं। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार राष्ट्रीय सेवाओं की भर्ती नियम का प्रावधान है। ऐसी भर्ती के नियम किसी पद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न किए गए हों तब कार्यपालिका को अनुच्छेद 162 के अधीन नियुक्ति के पूरे अधिकार हैं। आप स्वयं विभिन्न श्रेणियों के अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं। आज के इस अवसर पर सभी उपस्थित दिल्ली पुलिस कर्मियों की ओर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय में दी गई हरी झंडी को देखते हुए इन सभी कर्मचारियों को अपनी प्रदान करने की बात है। अंत में इसके लिए सभी उपस्थित सज्जनों और महिलाओं को एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना बहुमूल्य समय निकाल कर फिर अपना परीक्षा की सेवा बढ़ाई और PDSS स्टाफ की हौसला बढ़ाई की। अपने आदरणीय साहब के तो सभी PDSS अधिकारी कर्मचारी वे कुछ आभारी हैं कि आपने अपूर्व ने और भरपूर शक्ति से 20वें बैच को पूरे 2 हफ्तों तक स्वयं अपूर्व मार्गदर्शन दिया। एक बात में कहना उचित होगा कि आपके आशीर्वाद से इस बैच की संस्कृति पर पुलिस प्रशिक्षण को भारतीय संस्कृति और सामाजिक धर्म की मुख्य धारा में ले जाकर एक आधुनिक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की नींव मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा भर दी गई। शब्दों के साथ मैं आदरणीय उपराज्यपाल महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे 20वें बैच के नवशिक्षित इंस्पेक्टरों के पुरस्कार विजेताओं को अलंकृत करने की कृपा करें। राष्ट्र पदक प्रदान किया जाता है। सीमा शर्मा को योगाभ्यास में राष्ट्र पदक प्रदान किया जाता है। कमांडो में श्रेष्ठ, कमांडो में कुल मिलाकर श्रेष्ठ आने पर PSI अमर कुमार को रजत पदक प्रदान किया जाता है। कमांडो प्लाटून इंस्पेक्टर्स में श्रेष्ठ, कमांडो में श्रेष्ठ प्लाटून कमांडर होने पर सिपाही हीरा सिंह को उप प्रधान PDSS की रनिंग ट्रॉफी व स्वर्ण पदक, सिपाही किशन चंद को रजत पदक तथा सिपाही बच्चू सिंह को कांस्य पदक पुरस्कार दिया जाता है। कंप्यूटर में कंप्यूटर में श्रेष्ठ आने पर PSI राकेश कुमार को स्वर्ण पदक, PSI जसवीर त्यागी को रजत पदक प्रदान किया जाता है। पुलिस विज्ञान में श्रेष्ठ, पुलिस विज्ञान में श्रेष्ठ आने पर PSI संदीप सिंह को स्वर्ण पदक,
पुरस्कार दिया जाता है। पीएसआई सत्येंद्र कुमार को पुलिस विज्ञान में कांस्य पदक प्रदान किया जाता है। कानून में पीएसआई कुलदीप कुमार तिवारी को इंदौर में कुल मिलाकर सभी जिलों में श्रेष्ठ आने पर मुख्य सिविल दिल्ली की रनिंग ट्रॉफी स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। कानून में श्रेष्ठ आने पर स्वर्ण पदक तथा सभी आउटडोर कमांडो इंडोर फील्ड ट्रेनिंग में कांस्य पदक प्रदान किया जाता है। पीएसआई मुकेश कुमार सिंह को कोर्स गाइड सिस्टम की गुरु शिक्षा परंपरा में इंदौर में श्रेष्ठ कोर्स गाइड घोषित होने पर निरीक्षक तोलाराम मीरवानी जो कमेंटेटर बॉक्स में कमेंट्री भी दे रहे हैं, वो अतिरिक्त आयुक्त महोदय की रनिंग ट्रॉफी तथा स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ कोर्स गाइड में निरीक्षक रमेश कोची को रजत पदक प्रदान किया जाता है। निरीक्षक रघुवीर सिंह को कांस्य पदक प्रदान किया जाता है। अनुशासन में श्रेष्ठ अनुशासन, लगन, टर्न आउट व कर्तव्य निष्ठा में श्रेष्ठ आने पर पीएसआई रविंद्र शर्मा को वरिष्ठ अतिरिक्त पुलिस आयुक्त एपीएनटी महोदय की रनिंग ट्रॉफी व स्वर्ण पदक दिया जाता है। पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। पुरस्कार विजेता श्वेता तेज चल। महोदय के स्वागत में अभिभाषण करें। धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल श्री जितेंद्र जी खन्ना और दिल्ली पुलिस के प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टरों के 20वें बैच की पासिंग आउट परेड में आए विशिष्ट अतिथिगण, मैं अपनी और दिल्ली पुलिस के सभी उपस्थित अधिकारियों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज दिल्ली पुलिस के लिए एक गौरवमय और ऐतिहासिक दिन है। एक तरफ तो आज तक का सबसे बड़ा बैच 2 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद दिल्ली पुलिस परिवार में सम्मिलित होने को आपके सामने तैयार खड़ा है, और इधर हमारे बीच में विशिष्ट, स्वच्छ और प्रगतिशील छवि रखने वाले एक अत्यंत अनुभवी प्रशासक दिल्ली के उप राज्यपाल के रूप में पधारे हैं। आपने आज अपने व्यस्त कार्यभार में से इतना बहुमूल्य समय निकालकर दिल्ली पुलिस के नौजवानों को अपना आशीर्वाद देकर और इतनी बड़ी संख्या में इनाम देकर यहाँ उपस्थित सभी पुलिस कर्मियों को के मनोबल को बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। इस बैच की ट्रेनिंग 15 मई 1995 को शुरू हुई थी। इस बैच में ये जानकर आपको खुशी होगी कि दिल्ली के 75, हरियाणा के 80, राजस्थान के 18, उत्तर प्रदेश के 81, पंजाब से 3, हिमाचल प्रदेश से 5, बिहार से 30, मध्य प्रदेश से 3 और केरल से 1 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर शामिल है। बदलते वातावरण और तेजी से चलते सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाक्रम से उत्पन्न होने वाले विभिन्न परिवर्तनों में पुलिस फोर्स को भी पूरी तौर पर जागरूक रहना पड़ता है, जिसकी भूमिका तैयार करने की जिम्मेदारी हमारे विभिन्न पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन की बनती है। पिछले वर्षों में हमें विशेषकर जिन क्षेत्रों में अपनी ट्रेनिंग को मजबूत करने की आवश्यकता पड़ी है, वे कुछ इस तरह से हैं। आतंकवादी गतिविधियां, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तेजी से फैलने वाली पश्चिमी संस्कृति, सामाजिक विकृतियां, परंपरागत भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक धर्मों के लगातार कमजोर रहने की, युवा पीढ़ी में बढ़ने वाली अनुशासनहीनता और उसका लॉ एंड ऑर्डर पर प्रतिकूल असर, विभिन्न नए और आधुनिक उपकरणों द्वारा अपराधों का बढ़ना और रोजमर्रा के कर्तव्य पालन में पुलिस विभाग के हर स्तर के कर्मियों पर अभूतपूर्व मानसिक तनाव का बढ़ते जाना, इन सब पर ध्यान दिया गया है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने पिछले
पिछले वर्षों में विभिन्न स्तरों पर व्यापक कंप्यूटर प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों की मदद से तफ्तीश का काम ठीक करने के लिए इंस्पेक्टर और रिक्रूट सिपाहियों के बेसिक कोर्स में पूरे 90 दिन का कमांडो कोर्स शामिल कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इस वर्ष से हमने व्यापक ढंग से स्ट्रेस मैनेजमेंट रिफ्रेशर कोर्स भी शुरू किया है। इनमें हर महीने पूरे 2 सप्ताह के लिए लगभग 20 SHO या एडिशनल SHO, 50 ड्यूटी ऑफिसर और सभी थानों के से मिलाकर कम से कम 200 ट्रेनिंग यहाँ पर इस ट्रेनिंग को लेने आते हैं। आम जनता के प्रति थानों में होने वाले व्यवहार के मुताबिक बेहतर असर पड़ेगा। जापान की बहुत सारी मशहूर कंपनियों को आजकल ऑफिस टाइम में ही समय निकालकर अपने कर्मचारियों को ध्यान योग का अभ्यास कराया जा रहा है ताकि उनकी उत्पादकता बढ़े। हमें इसके लगभग 52% कर्मी गहरे मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक विकारों से आहत हो चुके हैं, जबकि अन्य विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के साथ प्राय ऐसा नहीं होता है। जाहिर है कि थाने में काम कर रहे या पुलिस में काम कर रहे कर्मी को आए दिन सुबह से शाम और शाम से सुबह बगैर उचित सुविधाओं के कुछ खास तरह के लोगों से लगातार संघर्ष करनी पड़ती है। या तो कोई अपराध के कारण आहत हुआ है या फिर स्वयं ही अपराधी है या फिर कोर्ट कर्मचारी या वकील। ऐसे अपराध जगत के विकारों और तनाव से भरे माहौल में जीवन व्यतीत करते हुए बेशक इन्हें बहुत बड़े स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र में अभी कारगर ढंग से हमें बहुत जल्दी ही उपाय ढूंढने होंगे और उम्मीद करनी होगी कि PTS के अधिकारी, PPRND और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग आदि के साथ मिलकर इस विषय पर भी रिफ्रेशर कोर्सेज शुरू करने पड़ेंगे। मुख्य अतिथि महोदय, इस बिंदु पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो दिल्ली पुलिस विभाग के कार्यक्षेत्र से बाहर ही हल हो सकती हैं। जैसे कि इस वक्त हमारे अपने 38,000 सिपाहियों में से केवल 17% के लिए फैमिली क्वार्टर उपलब्ध हैं। बाकी को बहुत महंगे किराए पर कमरे लेने पड़ते हैं यदि वे अपने परिवार के साथ रहना चाहते हो। जबकि हमारी कार्यशैली की तुलना लंदन और बाली या जापान के साथ की जाती है, किंतु हमें ये ध्यान नहीं रहता कि वहाँ पर उसी इलाके के नागरिक पुलिस अधिकारी बनता है और अपने ही घर पर अपने परिवार के साथ रहते हुए सारे पुलिस कर्तव्य निभाता है। यदि इस तरह के पुलिस कर्मियों के लिए उचित प्रबंध करें जिससे कि ये लोग अपने परिवारों के साथ रहकर बेहतर मानसिक संतुलन रखें और आगे बढ़कर जनता के बीच में अपने आप ही काफी हद तक व्यवहार सुधर जाएगा। दूसरी बात, आज आपके सम्मुख निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली राज्य ही शायद एक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसमें इतनी विशाल 54,000 की पुलिस फोर्स के लिए अभी तक कोई पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित नहीं हुआ है। जबकि गृह मंत्रालय ने इसकी औपचारिक अनुमति साल 1979 में दे रखी है। PTC के अभाव में हम थाने और सब डिवीजन लेवल के अधिकारियों का रिफ्रेशर कोर्स नहीं करा पा रहे हैं और ना ही अपने प्रमोशनल कोर्सेज जैसे सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से ACP से एडिशनल DCP आदि करा पा रहे हैं। इसी कारण विभाग के मध्य स्तरों में पुलिस संस्कृति में परिवर्तन, जिन मानवीय और मानव अधिकारों के अनुकूल व्यवहार की हम और आप अपेक्षा करते हैं, उतनी तेजी से नहीं ठीक हो रहे हैं। अतः हम आधुनिक उपकरणों से लैस संगठित अपराधी गिरोह का सामना करने के लिए मध्य सरकार के इन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिल्ली में नहीं दे पा रहे। इन शब्दों के साथ मैं मुख्य अतिथि महोदय का यहाँ उपस्थित पूरे पुलिस परिवार की ओर से एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूँ कि वह हमारे परिवार के नए सदस्यों को आशीर्वाद दें और मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मुख्य अतिथि द्वारा आशीर्वाद। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पुलिस आयुक्त श्री कक्कर साहब जी, सीनियर पुलिस उपायुक्त
और ट्रेनिंग के इंचार्ज स्कूल के मुख्य अधिकारी श्री राणा जी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर साहिबान, दिल्ली पुलिस परिवार के उच्च अधिकारीगण, अतिथिगण, 20वें सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनरी बैच के सफल 20वें बैच के लगभग 300 सब इंस्पेक्टर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद और सिखलाई और हर तरह में विधिवत शामिल किए जा रहे हैं। मैं आपके शानदार परेड का मुजाहरा और इतनी अच्छी डिसिप्लिन जिसका आपने यहाँ मुजाहरा किया, प्रदर्शन किया, आप सबों को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। आपके अंदर जो भी अफसर साहिबान ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के बाद मुख्तलिफ ये इनामात प्राप्त किए, जिसका अभी तकसीम किया गया, उनको भी मैं बहुत दिली मुबारकबाद देता हूँ और एक बहुत सफल कैरियर जो कि 40 साल चलेगा, आप सबों को अपनी शुभकामना पेश करता हूँ। आप लोगों ने अभी देश के विधान के प्रति अपनी हलफ ली है, हलफदारी की और दिल्ली पुलिस में शामिल होने के लिए जो भी आपके ऊपर फर्ज आते हैं उनको पूरे तरह अंजाम देने का एक हलफ लिया। मैं उस परमात्मा कुल मालिक से मुझसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों को पूरी वो शक्ति और प्रेरणा हर वक्त देते रहे, ताकि हलफ की जो आपने एक ड्यूटी संभाली है उसको अपने सारे करियर के दौरान फख्र के साथ और कामयाबी के साथ आप पूरा करता रहे। पुलिस अफसरों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये आयद होती है कि जितने हमारे शहरी हैं, नागरिक हैं और अमन पसंद, कानून पसंद जो लोग हैं, उनकी पूरी हिफाजत की जाए और समाज और राज्य को कानून शिकन अंसरों से जो जुर्म करने की तरफ जिनका रुझान है, उनकी वो दहशत और उनकी मुजमाना कार्रवाइयों से वो बचा के रखें। और बीमारी से वो रमेश है, ऐसे माहौल में जुर्म करने की जो आदत है, कानून को तोड़ने की उसकी जो पॉसिबिलिटीज है, संभावनाएं वो बढ़ जाती है। इन सभी से कामयाबी के साथ जूझने और इसके ऊपर हावी होने के लिए खास पड़ी पड़ जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे, उस कुर्बानी को देश और समाज के प्रति दे देंगे। तो ऐसे हालात में आप इस बात से बड़ी भांति मेरे से सहमत होंगे कि अपने बाबा पौरुष के अलावा हमें उस ऊपर वाली कुदरत की शक्ति को भी हर वक्त अपने साथ रखना चाहिए और वो उसी सूरत में हमारे साथ रहेगी अगर हम उसके बनाए हुए जो असूल हैं, जिनके बारे में हमारे सारे धर्मग्रंथ भरे पड़े हैं, जिसमें हमारे धार्मिक अपने सब महात्मा इस देश में आए और मार्गदर्शन करके चलेगा, अभी भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। और हमारे देश की एक खासियत है, जो एक विभूति हमें मिली है, हर
संतों महात्माओं की परंपरा, उनका ज्ञान, उनका उदाहरण, इसको हमें अपने धर्मों के सामने हर वक्त रखना चाहिए। हाउसिंग डिवीजन हम पुलिस आयुक्त के मातहत करने वाले हैं ताकि जल्दी से जल्दी पुलिस नौजवानों के लिए फ्लैग और मकानों की तामीर की जा सके। और भी आपके जो भी निजी वेलफेयर से समस्याएं हैं उसके प्रति पूरे तौर पर संवेदनशील और जागरूक होकर आपकी मदद के लिए हम पूरी कार्रवाई करेंगे। आखिर में आपके शानदार परेड के लिए और सारे इंतजाम के लिए पुलिस आयुक्त जी का, सीनियर उपायुक्त योगी जी का और खासतौर यहाँ पे जो परमानेंट आपके मुख्य अधिकारी राणा जी है, उनके इंस्पेक्टर साहबान है और बाकी स्टाफ है जिन्होंने आज के भारत का इतना शानदार काम किया, उनको मैं भी मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस में आज नए शामिल किए गए हमारे 300 के करीब सब इंस्पेक्टर साहबान पुलिस की प्रतिष्ठा देश के बाद और सारे प्रशासन के मान के झंडे को हर वक्त लहराते रहेंगे और हमें मान सम्मान का अवसर देते रहेंगे। इन रस्मों के साथ दोबारा आपको दिली मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद। की निशान परेड के शुभ अवसर पर माननीय उपराज्यपाल का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपना व्यस्त कर्म समय के बावजूद कुछ समय यहाँ देके आज यहाँ आ पाए हैं। साथ साथ मैं उपराज्यपाल साहब को ये दिलाता हूँ उनके आशीर्वाद भाषण में जो उन्होंने सुंदर शब्द कहा हमारे सबके लिए, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे, सारे दिल्ली पुलिस पूरा ख्याल रखेंगे। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम आगे चलते रहेंगे। धन्यवाद। श्रीमान दीक्षांत समारोह समाप्त हुआ। परेड कमांडर ने दाहिनी ओर बने हुए पंडाल में जलपान के लिए प्रस्थान करें। धन्यवाद। हम आभारी हैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस भव्य परेड का निरीक्षण करके अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरित किए और हमें कृतार्थ किया। हम आभारी हैं विशिष्ट आमंत्रित अधिकारियों व दर्शक गणों के, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर मंच के बाईं ओर ग्राउंड में कृपया सभी आमंत्रित अधिकारी व आए हुए सज्जनों से निवेदन है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बाईं ओर बने हुए पंडाल में अवश्य पधारें। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे बिना कृपया पीटीएस का Exactly what Maharaj times. Then for big law and order problems, Commissioner of Police can oversee everything. So that is another advantage. हम हायर करते हैं सर, हम 50 August 26 जनवरी हम एयरफोर्स
बाकी हम लोग तो But Dill Thank you very much, madam. So nice. We'll come sometime. Please come. Very nice. very good.